गाजीपुर का सजा का आदेश गलत था, दोषपूर्ण था, इसलिए रद्द किया गया। इसमें कोई गवाह हॉस्टाइल नहीं हुआ है, आदेश में खामियां थी। माननीय उच्च न्यायालय ने उसकी समीक्षा करके उस आदेश को रद्द किया। ये एक पहलू है। इसका दूसरा पहलू जिसका पर्दा आपने नहीं उठाया, न उठाना चाहते हैं, न उठाइएगा, इसीलिए मीडिया से शिकायत रहती है। दूसरा पहलू यह है कि क्या आपको पता नहीं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने याचिका दाखिल की थी कि अफजाल अंसारी की सजा बढ़ाई जाए। आज फैसला आने के पहले तक तो उस अपील का आप उल्लेख करते रहे कि वादी पक्ष की याचिका है कि 4 साल की सजा कम है, इसको और बढ़ा दिया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका है। क्या हुआ उन याचिकाओं का? कहीं कोई खबर चल रही? कहीं ये खबर है? अफजाल को तो राहत देने की खबर है, लेकिन वो याचिकाएं बेबुनियाद हैं, इसलिए खारिज कर दी गई और मेरी याचिका मंजूर की गई। ये आदेश, इसमें खोट था, इसे रद्द किया गया। मैं पाक साफ था, कल भी मेरा दामन पाक साफ था, आज भी मेरा दामन पाक साफ है। आप लोग यहीं पे हो, हर मेरे क्रियाकलाप से अवगत हैं। गाजीपुर की जनता को सजा देने वाले लोगों को गाजीपुर की जनता माफ नहीं करेगी। आज का जो फैसला आया है वो जाइए देखिए गरीबों की बस्तियों में, उनके चेहरे पर एक मुस्कान है। वो सब डरे हुए थे, सहमे हुए थे, लेकिन जो डरता है, जो सहमता है, वो सबके मालिक का दरवाजा खटखटाता है। और उस मालिक के दरवाजे में आज सावन का महीना, पवित्र महीना, भोलेनाथ का प्रिय दिन, दूसरा सोमवार। कल ये तो सबने दिखाया कि अफजाल अंसारी ने मुसलमानों से दुआ की अपील की, लेकिन ये किसी ने नहीं दिखाया कि अफजाल अंसारी के लिए सर्व समाज के लोगों ने, हमने अपने किसी मित्र को टेलीफोन किया, वो बात वायरल की गई। कहां क्या खोजते रहते हैं? क्या ये माना कौन बचा है? कौन दरबार बचा है? भोलेनाथ के दरबार में आज जल चढ़ाने वालों ने चिल्ला चिल्ला के गुहार लगाई है। देवी के दरबार में दोनों लोगों ने मत्था टेका है। जिसकी जहां आस्था है, हर जगह। तो ये माना जाए कि जो 29 तारीख है इस बार सावन में पड़ी थी और भोलेनाथ की नहीं, 29 तारीख का मंतक काम नहीं आएगा। लगातार 84 के बाद कोई 2 बार नहीं जीता, ये भी मंतक काम नहीं आएगा। अफजाल अंसारी सत्य में विश्वास करते हैं और जनता जिसके साथ खड़ी हो जाती है उसके सामने ये सब मंतक 84 के बाद कोई 2 बार नहीं जीता, इसलिए ये कैसे जीत जाएंगे? आज के फैसले पर किसी को धन्यवाद कहना चाहेंगे? धन्यवाद गाजीपुर की जनता को, जो आज 8 महीनों से टॉर्चर की जा रही थी। 8 महीने से उसे डराया और धमकाया जा रहा था, छोड़ दो अफजाल अंसारी का साथ। गाजीपुर की महान जनता, जिस जनता का विश्वास अफजाल अंसारी ने जीता है, बार बार जीता है, उस जनता को भयभीत किया गया था। यह जीत उस जनता के सर है, इस जीत का सेहरा उनकी दुआओं के सर है। आज फिर एक बार आशीर्वाद देने वाले, दुआ करने वाले, सच्चाई का साथ देने वालों की जीत का दिन है और साजिश करने वाले, बुराई चाहने वाले, बुरा करने की कल्पना करने वालों, उनकी पराजय का दिन है। शासन जी, अगर सरकार या जो विपक्षी आपके हैं वो लोग सुप्रीम कोर्ट इस सजा, यही तो लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में सबको अधिकार है और जहां तक जिसकी सीढ़ी है वहां तक जाएगा। ये फिर एक नया डर पैदा करने का जो प्रयास है, हर डर का हमने संकल्प लिया है जीवन में मुकाबला करने का। सुप्रीम कोर्ट ने ही तो भेजा था, हाई कोर्ट ने कहा सजा को सस्पेंड किया था। सुप्रीम कोर्ट में जब हम गए थे कि देखिए हमें जमानत मिली, लेकिन ये सजा मेरे खिलाफ जो हुई है ये बहुत दोषपूर्ण है,
इसे सस्पेंड किया जाए। प्रथम दृष्टया सुप्रीम कोर्ट को भी लगा तब सजा सस्पेंड हुई है, सबकी सस्पेंड हो जाती है। सजा सस्पेंड किया, और अगर अपील की सुनवाई का साधारण समय होता तो शायद 25 साल बाद मेरा नंबर आता अपील की सुनवाई का, सजा की, और शायद मैं 25 साल तक सजा के बोझ के नीचे दबा सिसकियां लेता रहता। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब इसको सुना तो उसे लगा नहीं, ये तो बहुत लंबे दिनों तक इसका पर्दाफाश होना चाहिए, इसकी सच्चाई प्रकट होनी चाहिए। यही तो हमारे देश की न्यायपालिका का, यही तो उसका अद्भुत एक विश्वास जिसकी जनता का उसके ऊपर है, वही तो अद्भुत शक्ति है। तो उसने उसी दिन निलंबित किया और कहा कि तय कर दो 30 जून तक। अब आप उसको ये देखते रहे कि 30 जून तक तय करने का मतलब कि 30 जून तक तो इनको फिर सजा ही हो जाएगी। सर, बजट सत्र चल लेकिन रहा है। मैं उसी दिन मान के चल रहा था, और न्याय में विश्वास करने वालों को यही मालूम था। जिस दिन गाजीपुर में सजा हुई, बच्चा बच्चा जानता था कि जबरदस्ती साजिश करके, दबाव दे करके यह सजा कराई गई है, और किसी न किसी दिन ये टूट जाएगी। बहुत जल्दी टूट गई, सच्चाई जनता के सामने आ गई। लेकिन सांसद जी, जिस तरीके से फैसला आया है, आपके पक्ष में आया है, लेकिन वो 8 महीने जो आम जनता का नुकसान हुआ है, आप 3 महीने जेल में रहे हैं, उसका क्या? अब देखिए, जेल में रहे और नुकसान रहा हुआ, इन सब सवालों पर जनता को जो कष्ट हुआ है, वो जनता अपने दृष्टि से उन लोगों को जो इस तरह के झूठे प्रचार के माध्यम से उनको चिंता में डालते रहे, वो सोचेगी। जहां तक मेरा सवाल है, मेरे माथे से जो साजिश के तहत काला टीका लगाने का प्रयास किया गया था, वो टीका धुल गया। मुझे इस पे गर्व है। संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेने जा रहे हैं। बस अभी निकल रहा हूं, कल प्रयास करूंगा संसद की कार्रवाई में सम्मिलित हो जाऊं। मुझे रोका नहीं गया है, कल भी नहीं रोका गया था, लेकिन जब जजमेंट सुरक्षित हो गया तो मेरा मन कर रहा था इसे डिसाइड करा के चले। आपके जैसे लोगों के बीच में मैं बैठा हूं, आज आपके बीच में बात करने की स्थिति में हूं। कल आप सब यही थे, लेकिन मैं नजरें झुका लेता था कि आपसे बात क्या करूं। आपके दिल में तो एक बात है, तो मैं आपके सामने क्या तर्क रखूंगा। 20 लाख लोगों के जनप्रतिनिधि हैं, चलते चलते क्या संदेश देंगे इस मुकदमे में फैसला आने के बाद? नहीं, जनता के लिए उन्होंने, जिन लोगों ने भी न्याय के पक्ष में दुआएं की हैं, आशीर्वाद दिया है, उन सब के लिए पहले से ऋणी हूं और जीवन भर ऋणी रहूंगा। आभारी हूं, जीवन भर आभारी रहूंगा। और साजिश करने वालों, षड्यंत्र करने वालों को, जनता को धमकाने और डराने और भ्रमित करने वालों को जनता ने भी पहचान लिया है। और मैंने तो अपने आप से ये संकल्प लिया है कि जब तक इस शरीर में जीवन है, जब तक बुराई के खिलाफ खड़े रहेंगे और सच्चाई का साथ देंगे, गरीबों के हितों की रक्षा के लिए किसी सीमा तक जाना होगा, वहां जाकर के और उनके मान सम्मान की रक्षा करेंगे।